हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स के वीडियो लेके आए हैं हम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस के बारे में। पहले हमने ये सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो पहले आता है पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है? एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ at regular intervals of time is called as periodic motion. For example, the motion of any planet around the sun is a periodic motion. The motion of Halley's comet around the sun, which is after every 76 years. Heartbeat of a human being, which is 0.8 second for a normal person. So ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। दूसरा आता है ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होता है? रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स इन ए गिटार इज ए ऑसिलेटरी मोशन। दिख भी रहा है, टू एंड फ्रो मोशन है ये। दूसरा, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, ये भी क्या ऑसिलेटरी मोशन है। और तीसरा आता है मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, दिस इज अगेन एन ऑसिलेटरी मोशन। फिर आता है ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस में क्या फर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑसिलेशन की। When the to and fro motion of the body about a fixed position has small frequency, उसे कहते हैं oscillation, and when it has a very high frequency, उसे कहते हैं vibration. ध्यान दीजिए, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन जो है ये ऑसिलेटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सर्कुलर मान लेते हैं, कुछ लोग इसे इलिप्टिकल कहेंगे लेकिन सर्कुलर मान सकते हैं। ये एक पीरियोडिक मोशन है बट ये ऑसिलेटरी नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, या हम इसे कह सकते हैं फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। A function ft is said to be periodic if ft is equal to ft plus capital T. यहाँ capital T टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन और कोसाइन फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पे रेड वाला आप देखो ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन वाला कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये यहाँ फिर से यहाँ से देखो रिपीट करने लग रहा है, ठीक है। और ये इसका कितना 2 पाई का है, इसीलिए लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एंड कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। यानी कि ये 2 पाई के टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए साइन और कोसाइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। A linear combination of sine and cosine function is also a periodic function with the same time period capital T. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एफ टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब यहाँ पे अगर हम ए की जगह लिखते हैं डी कॉस फाई और बी की जगह लिखते हैं डी साइन फाई, तो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी एफ टी इज इक्वल टू डी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस डी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इसमें डी कॉमन आ जाता है, मेरे पास ब्रैकेट में क्या होगा कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, जिसे मैं लिख सकता हूं डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे डी और फाई दोनों ही कांस्टेंट है, और डी की अगर वैल्यू निकालूं तो आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई निकलता है टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो हम ये कह रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर आती है फोरियर थ्योरम। ये कहती है एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स विद सुटेबल कोएफिशिएंट। इसको हम लेटर ऑन यूज करेंगे।
Harmonic function, the periodic function which can be represented by a sine or a cosine curve is called as harmonic function. और नॉन हार्मोनिक जिसको हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो नॉन हार्मोनिक कहलाएगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन, it is the simplest form of oscillatory motion. A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. ये हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां आपको ये बेटर समझ आएगा. अभी के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन ऑफ एन एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स -a एंड +a. अब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी स्पीड मैक्सिमम कब है, जब ये ओरिजिन पे है, ठीक, और मिनिमम कब है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे है. टाइम t को हमने ऐसे लिया कि जब ये -a पे है तो टाइम 0 है, और जब ये +a पे है तो टाइम हो गया कैपिटल T. डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें पार्टिकल का वो होगा xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव. और ये जो मोशन है इस पार्टिकल का ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके लिए हमारी इक्वेशन है xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव. जब हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो ये इक्वेशन यूज करते हैं. इस इक्वेशन में a हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन. ओमेगा टी प्लस फाइव ये आपका हो गया फेज ऑफ मोशन, ये डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ मोशन एट ए गिवन टाइम. फाइव हो गया आपका फेज एंगल या फेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0. ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन. चलिए टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स ए पीरियोडिक एंड बी नॉन पीरियोडिक मोशन. गिव द पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन. ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. ये 4 केसेस हैं. तो पहला लेते हैं. पहला केस है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. ये तो वैसे ही पीरियोडिक है. क्यों? याद है हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस इज ए पीरियोडिक, लेकिन यहां हम प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को. तो रीअरेंज करके हमने लिखा √2 इन ब्रैकेट 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी. यहाँ अगर कॉमन लोगे तो 1/√2 कॉमन निकलेगा, √2 से √2 कैंसिल, वही इक्वेशन आ गई. तो ये सही है मतलब, ठीक है. अच्छा 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस π/4 या साइन π/4, तो हमने वही लिखा. √2 तो पहले ही बाहर था. अच्छा इसे हम लिख सकते हैं √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4. क्यों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, बताया था ना, वही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया. तो हमारे पास आया साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा इन ब्रैकेट टी प्लस 2 अपॉन ओमेगा प्लस π/4. अब ये क्यों किया? क्योंकि अगर इसे अंदर ले जाओगे तो ओमेगा टी प्लस 2 और क्या कहा था हमने, साइन में 2 पे आपका रिपीट करता है. याद करो हमने कहा था t प्लस कैपिटल T, तो टाइम पीरियड भी निकालना था ना, तो ये आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा. मोशन आपका हो गया पीरियोडिक और इसका पीरियड निकलेगा 2 यूजिंग ft इज इक्वल टू एफ टी प्लस कैपिटल T. तो t प्लस ये कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है. बी पार्ट पे आ जाते हैं. साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी. तो मोशन आपका पीरियोडिक है. याद करो हमने क्या कहा था, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होता है. यहाँ पे पीरियड निकालोगे तो साइन ओमेगा टी का पीरियड निकलेगा 2 जैसे पहले निकाला था. कॉस 2 ओमेगा टी का निकालोगे तो वो निकलेगा 2 ओमेगा. यहाँ सिर्फ ओमेगा टी था इसीलिए नीचे ओमेगा आया. यहाँ
2 ओमेगा टी, तो नीचे 2 ओमेगा आएगा, तो आएगा पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा को टी लिख रहे थे, तो पाई बाय ओमेगा हो जाएगा टी बाय 2। साइन 4 ओमेगा टी का, तो टी डबल डैश इक्वल टू 2 पाई बाय 4 ओमेगा, यानी कि पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कि टी बाय 4। Now, as the period of the first term, that is 2 pi by omega, is a multiple of the period of the last two terms, so the smallest interval of time after which the sum of the three terms repeat is t, and so the sum is a periodic function with a time period of 2 pi by omega. थर्ड पार्ट e टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा टी, तो ये मोशन आपका जो है नॉन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि इट डिक्रीजेस मोनोटोनिकली विद इंक्रीजिंग टाइम एंड इट टेंड्स टू जीरो व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड सो इट नेवर रिपीट्स इट्स वैल्यू। अगर ये रिपीट ही नहीं कर रहा है तो नॉन पीरियोडिक ही कहलाएगा। फोर्थ पार्ट लॉग ऑफ ओमेगा टी, ये मोशन भी नॉन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि द फंक्शन log omega t increases again monotonically with time t. It therefore never repeats its value and is a non-periodic function. ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, as t tends to infinity, log omega t diverges to infinity. e वाला जीरो हो रहा था, ये यहाँ पे infinity की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, किसी तरह का फिजिकल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता है। Question number 2, which of the following examples represents nearly simple harmonic motion and which represents periodic but not simple harmonic motion? तो पहला केस आता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ के केस में टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स एक्सिस नहीं होता है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता है। दूसरा आपका आता है मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन ए यू ट्यूब, तो ये आपका एसएचएम है क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है विद डेफिनेट टाइम पीरियड, और इसको हम आने वाले वीडियोस में प्रूव भी करेंगे। तीसरा केस आता है मोशन ऑफ अ बॉल बेयरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बाउल व्हेन रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ये आपका एसएचएम है। क्यों? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है विद डेफिनेट टाइम पीरियड। चौथा केस आपका आता है जनरल वाइब्रेशन ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये आपका पीरियोडिक है। एसएचएम क्यों नहीं है? क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल एसएचएम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो कंबाइन में आपका एसएचएम नहीं हो सकता है। चलिए, नाउ इज द टाइम फॉर रीकैप। क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस कैपिटल टी, साइन और कोसाइन जो है वो दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। फिर हमने पढ़ी फोरियर थ्योरम जो कहती है एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स विद सुटेबल कोएफिशिएंट्स। फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, it is the simplest form of oscillatory motion. A particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. xt is equal to a cos omega t plus phi, ये हमने SHM की इक्वेशन यूज की थी अभी। चलिए, असाइनमेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, इन्हें खुद ट्राई कीजिए, ना आए तो वीडियो आगे देखिए। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन? तो पहला केस आता है स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ ए रिवर टू द अदर एंड बैक, तो ये पीरियोडिक नहीं है। क्यों? टाइम मे नॉट बी सेम। दूसरा आपका आता है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, तो ये आपका पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद डेफिनेट टाइम पीरियड। तीसरा आता है अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये भी आपका पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि इट कम्स टू द मीन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चौथा केस आता है एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो
इट इज नॉन पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि एरो ओनली मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स, पहला सिंपल हार्मोनिक, दूसरा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, और तीसरा नॉन पीरियोडिक मोशन। गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो 7 केसेस हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इसे हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। यहाँ हमने क्या किया, 1/√2 की जगह लिखा cos π/4 और यहाँ पे 1/√2 की जगह लिखा sin π/4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये मोशन होता है मेरा सिंपल हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि इट इज सिमिलर टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया और कुछ नहीं है। इसका पीरियड है वो निकलेगा 2π/ओमेगा। ये कैसे निकला, एग्जाम्पल्स में समझाया था, दोबारा चेक कर लो अगर नहीं याद आ रहा है तो। बी पार्ट पे आ जाते हैं, साइन क्यूब ओमेगा टी, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये मोशन आपका पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स साइन ओमेगा टी एंड साइन 3 ओमेगा टी इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। इसमें टाइम पीरियड निकालना है तो निकलेगा 2π/ओमेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल दोनों का निकालेंगे और दोनों में से हम ये देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में किया था, कि इसका टाइम पीरियड इसके टाइम पीरियड का मल्टीपल में आएगा। तो इसीलिए कॉमन टाइम पीरियड यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड 2π/ओमेगा ही निकलेगा। आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी है हमारा 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। हमने क्या किया कि माइनस को कॉमन लिया तो यह 3 cos माइनस इन ब्रैकेट 2 ओमेगा टी माइनस π/4। याद रखना cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जिसके कारण हम लिख सकते हैं 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस π/4। तो मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक है। क्यों? क्योंकि इट इज सिमिलर टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, और अगर इसमें टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो निकलेगा 2π/2 ओमेगा। 2 ओमेगा क्यों? क्योंकि 2 ओमेगा टी था तो 2 ओमेगा, तो ये निकलेगा π/ओमेगा। डी पार्ट पे आ जाते हैं, cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। तो ये मोशन आपका पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ 3 एसएचएम्स cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी एंड cos 5 ओमेगा टी इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। इसमें अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं वो निकलेगा 2π/ओमेगा। क्यों? जैसे पहले कहा था, इसका और इसका टाइम पीरियड जो है वो इसके टाइम पीरियड के मल्टीपल्स में निकलेगा, तो कॉमन में टाइम पीरियड 2π/ओमेगा ही आएगा। ये एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया था, वहां चेक कर लो। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे, e टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये मोशन आपका नॉन पीरियोडिक है। रीजन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं अपने आप को। इसके बाद आ जाता है 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये मोशन आपका नॉन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज नॉन रिपीटेटिव, इट इंक्रीजेज मोनोटोनिकली। ठीक है, फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि फंक्शन टेंड्स टू इंफिनिटी एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी। लास्ट पार्ट आ जाता है साइन 2 ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक है। क्यों? क्योंकि इट इज सिमिलर टू a cos ओमेगा टी प्लस 5 विद a point of equilibrium occurring at 1/2 instead of 0। तो ये 1/2 आ गया, अदरवाइज ये 0 में निकल आता। पीरियड अगर हम इसका निकालें तो 2π/2 ओमेगा यानी कि π/ओमेगा निकलता है। Question number 3, figure depicts 4 xt plots for linear motion of a particle. Which of the plots represents periodic motion? What is the period of motion in case of periodic motion? तो पहला फिगर, इस फिगर को हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल लीनियर मोशन है ये तो। दूसरा, ये वाला आपका पीरियोडिक है क्योंकि मोशन ऑफ द पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 2 सेकेंड्स। ये देखो -3 -1, उसके बाद आपका आया +1 3, तो रिपीट कर रहा है। टाइम पीरियड निकलेगा 2 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, नॉन पीरियोडिक है क्योंकि पार्टिकल रिपीट द मोशन इन वन पोजीशन ओनली।
फिर आता है ये वाला केस, ये पीरियोडिक है क्योंकि मोशन ऑफ द पार्टिकल रिपीट्स आफ्टर 2 seconds, so time period is 2 seconds. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT जहाँ से जो चीजें ली उन सब का धन्यवाद. I'm thankful to them. And do watch the next video which is on simple harmonic motion. Thank you so much.